संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कभी भी लागू नहीं हो पाती। प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रदेश में सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान स्थापित करने एवं 150 मुख्य मार्गों का नामकरण सरदार पटेल के नाम से करने। यूपी में कुर्मी बिरादरी के नेता सरदार पटेल के जरिए एक असरदार वोट बैंक की सियासत को अंजाम देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कुर्मी नेताओं ने सरदार पटेल के बहाने अपनी बिरादरी के वोट बैंक को धार और असरदार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बीजेपी के एमएलसी अवनीश सिंह पटेल ने विधान परिषद में योगी सरकार से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने सदन में कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूपी में 150 मार्गों का नाम सरदार पटेल के नाम पर घोषित किया जाए। इसके अलावा सभी महानगरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाए। सरदार पटेल के जन्म के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रदेश में सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान स्थापित करने एवं 150 मुख्य मार्गों का नामकरण सरदार पटेल के नाम से करने और उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार पटेल के नाम कर उन पार्कों में सरदार पटेल की मूर्ति और देश के आजादी के आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण में उनके द्वारा किए गए कार्यों के शिलापट पर लिखा जाए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कई अहम घोषणाएं कर चुके हैं। अब सबकी नजर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, इसलिए यहाँ सरदार पटेल हर लिहाज से लाजमी हो जाते हैं। यूपी में कुर्मी 12.57% हैं। इस बिरादरी के 41 विधायक इस बार विधानसभा में हैं। वोट बैंक की ताकत की बात करें तो यूपी में कुर्मी बिरादरी 20 से ज्यादा जिलों में काफी असरदार है। इनकी जनसंख्या 2.85 करोड़ यानी करीब 12.5% है। कुर्मी समाज के लोग गांव से लेकर संसद तक की सियासत में खासा दखल रखते हैं। गांव से लेकर ब्लॉक तक और विधानसभा और विधान परिषद से लेकर कैबिनेट मंत्री तक हर स्तर पर कुर्मी समाज के लोग प्रभावशाली रूप से भागीदार हैं। इसीलिए यूपी में बीजेपी से जुड़े कुर्मी नेता सरदार पटेल के बहाने बिरादरी को सियासी रूप से एकजुट और ताकतवर दिखाने के लिए दांव चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी का आह्वान किया है कि सरदार पटेल के त्याग, प्रशासनिक कार्य, समर्पण और भारत के निर्माण में उनके योगदान की पूरे देश में चर्चा हो। अनेक सरकारों ने देश के निर्माण में उनके किए गए योगदान को जानकारी से देश के आम लोगों को वंचित रखा है। योगी मंत्रिमंडल से लेकर मोदी मंत्रिमंडल तक कई कुर्मी नेता बड़े मंत्री पद पर हैं। अब सरदार पटेल के नाम पर यूपी की 150 सड़कों के नामकरण की मांग एक नई सियासी हलचल पैदा कर सकती है। अब देखना यह होगा कि यूपी सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सड़कों के नामकरण की मांग को कितनी शिद्दत के साथ मानती है। अगर योगी सरकार ने इस मांग को मान लिया तो यूपी में बीजेपी हर शहर और पंचायत तक सरदार पटेल के नाम को पहुंचाने का क्रेडिट जरूर लेगी। हालांकि असली खेल तो 2027 के चुनावी नतीजे तय करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि सारी जोर आजमाइश उसी के लिए हो रही है।